Good morning, dear students. Yesterday we did the chapter how the dog found himself a master, है ना। तो कल हमने पढ़ा था पैरा 4 तक, ठीक है। आज हम 5th पैरा पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं पैरा 5th। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. देखो क्या होता है, डॉग को अपना एक खुद का मालिक चाहिए होता है ना। और वो मालिक कैसा हो, जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, उससे शक्तिशाली दूसरा कोई इस धरती पे ना हो, ठीक है। तो उसने एट फर्स्ट सबसे पहले किसे चूज़ किया, भेड़िए को, उल्फ को, ये जानकर कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन क्या होता है, रास्ते में उसे सबसे शक्तिशाली मतलब उल्फ से भी शक्तिशाली, मोर देन उल्फ, उसे क्या मिलता है, स्ट्रॉन्गर बियर, भालू। तो उसको भालू को बियर उल्फ को छोड़ देता है, ठीक है। और भालू को अपना मालिक बनने के लिए आग्रह करता है, ठीक है। क्या होता है, देखो, द बियर एग्री टू दिस रेडिली, है ना। और भालू इस पे क्या होता है, सहमत हो जाता है। जब उससे आग्रह करता है कौन, कुत्ता, है ना, अपना मालिक बनने के लिए, तो उस पे भालू क्या है, सहमत हो जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउस, आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट यू फीड। ओके, कहता है कि चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक गायों का झुंड देखते हैं और मैं गायों को मारूंगा और हम लोग एक साथ सभी अपनी भूख मिटाएंगे, ठीक है। पैरा 6। दे वॉक्ड ऑन, वे चलते रहे, एंड सून सॉ, और बहुत जल्द उन्होंने क्या देखा, ए हर्ड ऑफ काउज, गायों का एक झुंड, है ना। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइस। क्या होता है, लेकिन जैसे ही वे लोग, है ना, उस गायों के झुंड के करीब ही पहुँचे होते हैं कि वे अचानक से रुक जाते हैं। क्यों, बाय ए टेरिबल नॉइस, है ना, एक भयानक ध्वनि आवाज़ होती है और वो आवाज़ सुनकर वे रुक जाते हैं। क्या होता है, द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। क्या होता है, जो गाय रहती हैं वो क्या करती हैं झुंड में, मूइंग, मूइंग मीन्स जैसे अपने मुंह को वो करना, है ना, एक तरह से वो घुमाना, है ना, जुगाली करना जिसे कहते हैं। बहुत तेज़ तेज़ से आवाज़ निकाल रही थी मुंह से, है ना, मूइंग, अपने मुंह से जो गाय की जो आवाज़ निकालती हैं जो गाय, उसको मूइंग कहते हैं, उसके साउंड को, बहुत तेज़ तेज़ से। और रनिंग, यहाँ वहाँ इधर उधर बहुत ही भयानक तरीके से हर दिशाओं में भाग रही थी, है ना। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, भालू क्या करता है, एक पेड़ के पीछे से ये सब देखता है ना। एंड देन ही टू रैन हास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और क्या होता है, वह भी मीन्स भेड़िया तो भाग ही गया कुत्ते को छोड़कर भालू से डर के। अब भालू क्या करता है, भालू भी उस गाय की आवाज़ को, झुंड को, है ना, देखकर सुनकर बहुत तेज़ी से उस घने जंगल में अंदर जाके छिप गया, ठीक। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, है ना, सेड ही टू द डॉग। उस कुत्ते ने, उस भालू ने डॉग से क्या कहा, अच्छा अब बताओ कि मैं, व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, है ना, मैं यहाँ क्यों आया था, है ना। इट्स द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, है ना, ये शेर है जो कि इस पूरे जंगल के हिस्से में रूल्स करता है, शासन करता है, उसका यहाँ राज चलता है। द लायन, हु इज़ ही, शेर ये कौन है, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। देखो बच्चों, यहाँ बीस्ट की मीनिंग यहाँ पे होगी जानवर, एक तरह का, है ना। वह क्या है, इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर होता है। ये बात भालू ने बताई किसको,
कुत्ते को, ठीक। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, ठीक है, तब तो मैं तुम्हें गुड बाय अलविदा कहूँगा। बियर, कुत्ता बोलता है भालू से, ठीक है भालू, तब तो मैं तुम्हें अलविदा कह रहा हूँ। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, और मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो कि इस धरती पे है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, उसके तुलना में कोई और शक्तिशाली ना हो। एंड ऑफ द डॉग, है ना, और वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, है ना, और वह डॉग क्या है वहाँ से निकल पड़ा। कहाँ गया? लॉयन से पूछने, टू बी हिज मास्टर, अपना मालिक बनने के लिए, ठीक है। द लॉयन एग्री टू इट, और लॉयन क्या है, सहमत हो गया, किससे, इस प्रस्ताव पे। एंड द डॉग स्टे विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और कुत्ता क्या है उसके साथ रहने लगा और उसकी सेवा करने लगा बहुत बहुत समय तक। इट वॉज ए गुड लाइफ, बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, चल रही थी उनका। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, कोई शिकायत की बात नहीं थी, है ना। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, है ना, और उसके लिए क्या है, उस जंगल में उससे बड़ा कोई शक्तिशाली जानवर नहीं था। देन द लॉयन, उस लॉयन की तुलना में। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो छू सकता था उस कुत्ते को, है ना, किसी भी तरह से, और परेशान कर सकता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग ए पैथ। एक दिन की बात है, क्या होता है कि वे दोनों यहाँ पे क्या है, शेर और कुत्ता, है ना, वॉकिंग, जा रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे, जो भी, साइड बाई साइड अलॉन्ग, एक साथ एक दूसरे के बगल चल रहे थे रास्ते में। दैट रन amid bears cliffs when all of sudden the lion stopped। क्या होता है, देखो, क्लिफ की मीनिंग यहाँ पे दी हुई है। क्लिफ मीन्स होता है ए स्टीप हाई रॉक ऑफन एट द एज ऑफ द सी, है ना। क्या होता है कि समुद्र के तक किनारा होता है प्रायः, है ना, बहुत स्टीप हाई रॉक, चट्टानी जो जगह होती है उसको क्लिफ कहते हैं। क्या देखता है यहाँ पे, देखें, बाई साइड अलॉन्ग ए पैथ दैट रैन एमिड बेयर, है ना, बहुत ही ज़्यादा क्लिप्स, वो इनसे सामना होता है। व्हेन ऑल ऑफ सडन द लॉयन स्टॉप, क्या होता है, वो लॉयन अचानक से रुक जाता है। ही गेव ए ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ। क्या करता है, ही गेव ए ग्रेट रोर, वो बहुत तेज की वो गर्जना करता है, गुर्राता है, एंड स्ट्रक द ग्राउंड, और उस ज़मीन को क्या करता है, बहुत गुस्से से, एंग्रीली विथ हिज पॉ, अपने पंजे से रगड़ता है। एंड सच फोर्स, और सही में इस फोर्स ने, इस बल ने, दैट ए होल फॉर्म्ड देयर, एक छेद बन जाता है उस पंजे के रगड़ से, है ना। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। क्या होता है, इसके बाद वह वापस चला जाता है मुड़ के, धीरे से, चुपचाप। वॉट इज़ इट, ये क्या है मास्टर, मालिक, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, कुत्ते ने बड़े आश्चर्य से शेर से पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मैंने सूंघा कि कोई इंसान इस रास्ते से, इस गड्ढे से आ रहा है ना। द लॉयन सेड, शेर ने ये बात कही। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, बेहतर होगा कि हम यहाँ से भाग चले, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, ठीक है। ओह वेल, अच्छा ठीक है, देन आई विल से गुड बाय टू यू, है ना। कहता है ठीक है, अब मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहूँगा। लॉयन, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, ठीक है, मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए खुद के लिए जो कि इस दुनिया में दूसरों की तुलना में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, ठीक है। And off the dog went to join the man and he stayed with him. And off the dog went to join. डॉग क्या है, वहाँ से निकल पड़ा, है ना, टू ज्वाइन करने के लिए, शामिल होने के लिए, द मैन, उस इंसान के साथ। एंड ही स्टे, और उसके साथ वो रहता था, विथ हिम, एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसकी क्या करता था, सेवा भाव, उसकी सेवा करता था बड़े ही विश्वासपूर्ण के साथ।
दिस हैपेंड लॉन्ग एगो, और ये बहुत समय पहले की बात है ना। बट टू दिस डे, और आज के दिन, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। और आज इस डेट में, आज के आधुनिक युग में क्या है, कुत्ता क्या है, इंसान का सबसे ज़्यादा विश्वसनीय क्या है, सर्वेंट है, नौकर है। नौकर मीन सेवक है ना। एंड नोस नो अदर मास्टर्स, है ना। और उसके अलावा कोई दूसरे मालिक को वो नहीं जानता। इंसान को ही अपना सबसे बड़ा वो मालिक समझता है। ठीक है। क्या होता है बच्चों, एट लास्ट कुत्ते ने सबसे पहले भेड़िए, फिर भालू, फिर शेर, एट लास्ट उसने इस तरह से, इसमें बताया गया है कि कुत्ता कैसे इंसान का सेवक बना, कैसे कुत्ता पालतू बना इंसान के द्वारा, यही इस कहानी में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ेंगे, पीडीएफ आपके पास होगा ही, है ना। बढ़िया से पढ़ेंगे, और इसमें जो हार्ड वर्ड हैं आप कुछ वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे अच्छे से। ओके, क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में दिया जाएगा। ओके, टिल देन, बाय बाय।